मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक दल के नेता अमर बावरी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार ईडी के सम्मन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं जाकर संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना कर रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। मतलब तो था नहीं जब हम निकले थे। नहीं कर रहे, ये तो वो उसका उत्तर तो देंगे, क्या है मामला, क्या उनको करना नहीं करना, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं। लेकिन मैं सामान्य जो मेरी बुद्धि है उससे मैं कह सकता हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कानून को का पालन नहीं करेंगे तो फिर वैसे मुख्यमंत्री से बाकी अपराधियों से कानून को कैसे वो पालन करा सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि महामहिम से हम लोगों ने यही कहा कि ये जरूरी है कि अब उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसकी आपको पहल करनी। वो तो बिल्कुल गलत किया है, मनमानी। आपने देखा होगा, आप सब लोग हाउस में रहे होंगे। विधायक तो क्या कह रहे थे कि भाई कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने डाला है, उसको आप पढ़ दीजिए तो कम से कम, अगर उस पर चर्चा भी नहीं कराते हैं तो। लेकिन वो तो लगता है कि मन बना रखे थे कि भाई हमको आज निलंबित करना है, सस्पेंड करना है। तो जब सरकार जब मुख्यमंत्री ही जन समस्याओं से भाग रही है तो उनकी सरकार, उनके अध्यक्ष तो भागेंगे ही और इस प्रकार की दबाने का कोशिश करेगा। और जो स्थापित मान्यता है कि भाई शून्यकाल के पहले कार्यस्थगन पढ़ दिया जाता है, उसका पालन नहीं हो रहा था। इसलिए माननीय सदस्यों ने सरकार से डिमांड किया कि माननीय अध्यक्ष जी से डिमांड किया कि भाई आप कार्यस्थगन को पढ़ दीजिए, ताकि जो लाखों लाख छात्र आज सड़क पर हैं, वो चाहे पारा शिक्षक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जेटेट वाले हैं, स्वयंसेवक हैं, और जितने भी जेएसएससी जेपीएससी के जो बच्चे हैं, उन लोगों का मुद्दा जो है उस पर बहस से आ जाए या रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन ये सरकार जिस तरह से युवाओं के विषयों से भाग रही है, इन्होंने युवाओं के आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया है कि लोगों का दबाव बनाया जाए और युवाओं के विषय को दबाया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कल और भी पुरजोर तरीके से और भी तेजी के साथ इस विषय को हम लोग उठाएंगे और इस सरकार को जनता के प्रति, विशेषकर युवाओं के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।